दोस्तों, ये घटना ताइवान की है। यहाँ एक 28 वर्षीय महिला अपनी सूजी हुई आंख को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। महिला को लगा था कि शायद उसकी आंख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है। आंखों का चेकअप करते हुए डॉक्टर ने उक्त महिला से पूछा कि ये समस्या कब से आ रही है, तो महिला ने बताया कि आज सुबह ही वह अपने किसी रिश्तेदार के साथ कब्रिस्तान पर गई थी और कब्रिस्तान में उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में कुछ चला गया है। उसे लगा कि शायद हवा में उड़कर मिट्टी आंख में घुस गई होगी, इसलिए उसने पानी द्वारा आंखों को साफ कर लिया। किंतु वक्त बीतने के साथ परेशानी बढ़ती ही चली गई। आंख में तेज दर्द होते हुए सूजन आ गई, जिस कारण उन्हें हॉस्पिटल आना ही पड़ा। महिला की बात सुनते हुए डॉक्टर ने जब महिला की आंखों को ध्यानपूर्वक देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें महिला की आंख में किसी कीट के पांव दिखाई दे रहे थे और ये पांव गति कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने आंखों में दवाई डालकर अच्छी तरह से जांच की तो पाया कि उक्त महिला की आंखों में 4 बहुत ही छोटी मक्खियां मौजूद थी। वो मक्खियां जिंदा थी। सुनने में ये बात बेहद ही अजीब लगती है। भला ऐसा कैसे मुमकिन है? जब भी हमारी आंखों में मच्छर या कोई अन्य कीट चला जाता है तो हम आंखों को मसलना शुरू कर देते हैं, जिस कारण हमारी आंखों में गया मच्छर घटनास्थल पर ही मारा जाता है। तो भला इस महिला की आंख में घुसी ये छोटी मक्खियां जिंदा कैसे थी? महिला ने बताया कि उसने आंखों को मसला नहीं था, क्योंकि उसे लगा था कि आंखों को मसलने से हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। इसलिए मसलने की बजाय वो महिला आंखों में सिर्फ पानी के छींटे ही मारे जा रही थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी मक्खियां थी जो इंसान की आंखों में ही छत्ता बनाने का प्रयास कर रही थी? दोस्तों, जीव वैज्ञानिकों ने इस तरह की मक्खियों को लेसियोग्लोसम नाम दिया है। बड़ी छोटी मिलाकर इस किस्म की 280 मक्खियों की उप प्रजातियां पूरे विश्व में फैली हुई है। इन मक्खियों को वो इंसान बहुत पसंद आते हैं जो हर ओर पसीने की गंदी बदबू फैलाते रहते हैं। जी हाँ, पसीने की बदबू फैलाने वाले अपने जिस मित्र से आप दूर भागते हो, आपका वही मित्र इन मक्खियों की पहली पसंद है। जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, ये मक्खियाँ उन लोगों का पसीना पीने के लिए उनके इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देती हैं। दरअसल इंसानों और अन्य स्तनधारियों के पसीने में नमक और अन्य जरूरी तत्व होते हैं। यही तत्व इन मक्खियों की जरूरत पूरा करने के लिए बहुत ही बढ़िया सामग्री है। अमेरिका के स्थायी निवासी गोथम नामक मक्खियों ने वहाँ पाए जाने वाले हिरणों का जीना मुश्किल कर रखा है। ये मक्खियाँ इन हिरणों के पसीने के लालच में ही इनके ऊपर लगातार भिनभिनाती रहती हैं। आपने देखा ही होगा कि अनेकों बार मक्खी हमारे ऊपर आ बैठती है। हम उन मक्खियों को दूर भगाते हैं, किंतु वो फिर से आकर बैठ जाती है। इसके पीछे की वजह हमारे पसीने में मिला नमक ही होता है। लेसियोग्लोसम किस्म की मक्खियाँ आकार में किसी तिल के दाने के बराबर या उससे भी छोटी होती हैं। इसी वजह से ये हमें आसानी से दिखाई भी नहीं देती। यही वजह है कि ये मक्खियाँ ताइवान के उस महिला की आंखों में चली गई, लेकिन उस महिला को इसका आभास भी नहीं हुआ। इस किस्म की मक्खियाँ या तो जमीन के नीचे रहती हैं या फिर पेड़ पौधों के पत्तों के मध्य में छुपकर ही अपना जीवन बिता देती हैं। इनके इस तरह से छुपे रहने के कारण ही इन मक्खियों पर अधिक रिसर्च कर पाना बेहद ही मुश्किल कार्य है। किंतु ये मक्खियाँ इंसानों सहित अन्य गर्म खून वाले प्राणियों के शरीर से निकले पसीने से बेहद ही आकर्षित होती हैं, जिस वजह से इन्हें स्वेट मक्खियाँ अर्थात पसीना पीने वाली मक्खियाँ भी कहा जाता है। पसीने के साथ साथ ये हमारी आंखों से निकले आंसुओं को भी पी लेती हैं। डेविड वुड, जो काफ़ी लंबे समय से इन मक्खियों पर शोध कर रहे हैं, उन्होंने इन मक्खियों से खुद के शरीर पर ही प्रयोग किया। डेविड ने इन मक्खियों के निकट जाकर काफ़ी समय तक अपनी पलकें नहीं झपकी, जिस कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। इन आंसुओं की गंध पाकर अनेकों मक्खियां डेविड की आंखों के इर्द गिर्द एकत्र हो गई और उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को पीने लगी। कुछ मक्खियां तो आंसुओं के सूख जाने के बाद आंखों में ही घुसने का प्रयास करने लगी, जिससे ये पता चला कि ताइवान की उस महिला की आंखों में भी ये मक्खियां इसी तरह से घुसी होगी। कब्रिस्तान में गई उस महिला की आंखों में किसी को खोने के गम के चलते आंसू आए होंगे, जिस कारण आंसू पीने की लालची ये मक्खी उन महिला की आंखों में ही घुस गई। दोस्तों, इन मक्खियों में एक अच्छी बात भी है, वो ये कि ये मधुमक्खियों की भांति डंक नहीं मारती, और यदि हमें ये अपने मुंह से काटने का भी प्रयास करती है तो हमें ना के बराबर ही दर्द होता है। किंतु कुछ मक्खियाँ हमें बेहद ही अधिक दर्द करती है, क्योंकि उनका डंक बहुत ही घातक होता है। यदि ऐसी कोई मक्खी हमारी आंखों में डंक मार दे तो परिणाम बेहद ही भयंकर हो सकते हैं। सबसे पहले तो उस डंक के जहर का प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ेगा। यदि मक्खी ने हमारी आंखों के अंदर यानी कॉर्निया पर डंक मारा है तो कॉर्निया पर बुरी तरह से सूजन आ जाएगी। यहाँ मौजूद टिश्यू इस सूजन के कारण नष्ट हो सकते हैं। बहुत बार मधुमक्खियों द्वारा कॉर्निया पर काटे जाने के कारण इंसान को मोतियाबिंद हो जाता है, जिसका समय पर इलाज ना करवाने से इंसान अंधा भी हो
सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मक्खियाँ अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस भी काटते समय हमारे शरीर में छोड़ देती हैं, जिस वजह से हमें घातक बीमारियां लग सकती हैं। वैसे खास बात यह है कि पसीना और आंसू पीने की इस होड़ में सिर्फ मक्खियां ही नहीं हैं, बल्कि अन्य कीटों के साथ साथ तितलियां भी ऐसा ही करती हैं। तितलियों को बहुत बार मगरमच्छ या हाथी की आंखों पर बैठे हुए देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जब हम रोते हैं केवल तभी हमारी आंखों से आंसू बाहर आते हैं। जीवों की आंखों में बहुत ही कम मात्रा में आंसू लगातार बनते रहते हैं। ये आंसू हमारी आंखों को नम बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इसी नमी को सोखने के लिए कीट हमारी ओर लपकते हैं। ये आंसू कीटों को पर्याप्त पोषण देते हैं, क्योंकि यदि बारीकी से देखा जाए तो आंसू में पानी और नमक के साथ साथ बेहद ही सूक्ष्म मात्रा में अनेकों प्रकार के एमिनो एसिड भी होते हैं। लेकिन आंखों में ये नमी काफ़ी कम होती है, इसलिए कुछ कीट तो इस नमी को जबरन खींचना भी सीख चुके हैं। जरा इस वीडियो को देखें। यहाँ मौत कहा जाने वाला ये कीड़ा बेचारी इस चिड़िया की आंखों से जबरन आंसू पीने का प्रयास कर रहा है। ये मौत अपने लंबे सूंडनुमा डंक को पक्षी की आंखों में घुसा रहा है। इस डंक के प्रभाव से इस चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इन्हीं आंसुओं को ये मौत पी जाता है। मजे की बात यह है कि ये सब घटित होने के दौरान इस पक्षी को कुछ भी पता नहीं है, बल्कि ये तो आराम से सो रहा है। यानी ये मौत इस पक्षी को जरा भी दर्द नहीं कर रहा है। कई किस्म के मौत तो इसी तरह बिना दर्द किए जानवरों का खून तक पी जाते हैं। ड्रैकुला मौत जानवरों के साथ साथ इंसानों का खून पीकर ही अपना गुजारा करता है। दोस्तों, कीटों के बारे में हम जानते हैं कि इन्हें किसी प्रकार की गली सड़ी चीज से कोई परहेज नहीं है। ये तो मल मूत्र तक को बड़ा प्रेम करते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कीट केवल बीमारियां फैलाने और हमें परेशान करने के लिए ही होते हैं। प्रकृति में जितना महत्व इन मक्खियों या अन्य कीटों का है, उतना महत्व किसी दूसरे जीव का नहीं है। एक अंदाजे के अनुसार हमारी पृथ्वी पर 10 लाख से अधिक कीटों की किस्में पाई जाती हैं। यदि इनमें से आधे कीट गायब हो जाएं, तो संपूर्ण पृथ्वी पर ही जीवन नष्ट होने की नौबत आ जाएगी। कीट हमारे बहुत से फलों, फूलों और सब्जियों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पौधों का मिलन कराकर सभी जीवों की भूख मिटाते हैं। यदि कीट न रहे तो 80% से अधिक पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त कई ऐसी वस्तुएं भी हैं जो हमें कीटों से ही प्राप्त होती है। इनमें शहद, मोम या रेशम जैसे उत्पादों का उल्लेख किया जा सकता है। कीटों की दुनिया में बहुत सारे सर्वाहारी कीट भी पाए जाते हैं, अर्थात ये कीट पौधों के साथ साथ मृत पशुओं के शरीर पर भी मंडराते हैं। ये कीट मृत पशुओं के शरीर को अपघटित करने में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वल्चर मधुमक्खी तो मरे हुए जानवर का खून इस्तेमाल करके शहद का निर्माण भी करती है। इस मक्खी से प्राप्त हुए शहद में प्रोटीन की मात्रा बेहद ही अधिक होती है। वस्तुतः कीटों के भीतर हर परिस्थिति में ढल जाने की और नए गुणों को अपनाने की अद्भुत क्षमता होती है। इसी वजह से इन्हें प्रकृति चक्र में संभाले रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।